सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन ऑफ अकबर ब्रदर्स। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली क्या है, द बैलेंस ऑफ कॉस्ट एट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स एज ऑन 1 जनवरी 2017 वर 8 लाख और 3,33,000। ठीक है, यार 1 जनवरी 2017 को हमारे पास क्या कंडीशन है, कॉस्ट कितनी है टोटल, 8 लाख। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है हमारे पास, 3,33,000। सही है, तो हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 लाख माइनस 3,33,000। 8 लाख में से 3 लाख के 5 लाख, 5 में 3 लाख के 67। इतनी अक्ल क्यों लगा रहे हैं, इधर इसे देख लेते हैं, इधर लिखा होएगा, नहीं लिखा होया यार, इतना ही बचता है, 467,000 ही बचता है। ठीक है, ये हमें पहली चीज़ है जो पता है, इसका हम लिख लेते हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है, किधर है, किधर है, A machine acquired on 1 January 2014 having net book value of 31,935। एक मशीन थी जो हमने ख़रीदी थी कब, 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, और इधर हम लिख लेते हैं परचेज डेट 1 जनवरी 2014 और उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, नेट बुक वैल्यू कितनी है, 31,935। ठीक है, और 1 जनवरी 2017 हमारा सोल्ड, और सोल्ड ऐसे लिखा होगा, सोल्ड डेट हमारे पास क्या है, 1 जनवरी 2017 हमारा सोल्ड फॉर ₹240। ठीक है, और सोल्ड प्राइस कितनी है हमारे पास, 34,000। सोल्ड फॉर सॉरी, ये नेट बुक वैल्यू जो है ना उसकी, ये सोल्ड डेट नहीं है, ये नेट बुक वैल्यू की डेट है, और सोल्ड डेट इसकी है 30 अप्रैल 2017। ठीक है, ये हमारे पास होगी दूसरी चीज़ें, मैं भी दोबारा बोल देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास याद है कि भाई हमारे पास जो 1 जनवरी 2017 था, कॉस्ट जो है ना टोटल है मशीनरी की। अब ये नहीं है कि ये हमें किसको मशीन कभी अकमल ब्रदर के पास टोटल मशीनरी है ना, उसकी टोटल कॉस्ट है 8 लाख। ठीक है, और उनकी अकोमोडेट डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है 3,33,000। अकोमोडेट डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होती है कि वो डेप्रिशिएट हो गया, उनके बाद कितने पैसे बच गए, टोटल जितनी डेप्रिसिएशन हुई है उसका टोटल कितना होता है। ठीक है, 3,33,000 मतलब इसका नेट बुक वैल्यू जो बची होगी वो 4,67,000 होगी। ठीक है, अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, एक मशीन उन्होंने परचेज़ की थी 1 जनवरी 2014 को, और उसकी नेट बुक वैल्यू है 31,935। कब है उसकी, 1 जनवरी 2017 को ही। ठीक है, अब वो मशीन जो 1 जनवरी 2014 को हमने ख़रीदी थी, पता नहीं कितनी ख़रीदी थी, हमारे पास नेट बुक वैल्यू है, वो हमने सोल्ड कर दी 34,000 ठीक है, और कौन सी डेट को की, 30 अप्रैल 2017 को। सही है, तीसरी चीज़, और 1 जुलाई 2017 अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40,000। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं कब, 1 जुलाई 2017 में a machine having fair value of ₹40,000 on 10 day was exchanged for a new machine। ठीक है, फेयर वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो मैं फेयर वैल्यू हमारे पास है 40,000। ठीक है यार, ये आप ना उधर ही से देख लेना, मुझे दिखाई दे दो। द बैलेंस ऑफ द परचेज वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ ₹80,000। ठीक है, कैश पेड 80,000, और क्या लिखा है, द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन वाज, लिस्ट प्राइस मशीन की कितनी है, 1,30,000। द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, ओल्ड मशीन की कॉस्ट कितनी है, 65,000, और वो हमने कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को।
2015, ठीक है। और अब जो थी बात हमारे पास क्या है, मशीन आर डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उनकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, मतलब जितनी नेट बुक वैल्यू होगी ना उसको 15% और रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट पेंटिंग टू द मशीन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2017। हमने कब तक करना है, 31 दिसंबर 2017 का क्या लिखना है। एक तो हमारे पास जी कॉस्ट अकाउंट, दूसरा अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरा गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं कॉस्ट का अकाउंट, ठीक है। हमने सबसे पहले बना दिया कॉस्ट का अकाउंट, ठीक है। इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन और कैरी फॉरवर्ड। ब्रॉड डाउन इसका इस साइड पे आता है, फिर हम बनाएंगे अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, उसका ब्रॉड डाउन हमारे पास इस साइड पर आता है, और उसके बाद हम बनाएंगे अभी डिस्पोजल। अच्छा आपको मज़े की बात बताऊँ, डिस्पोजल का ना एज सच अपना कोई अकाउंट नहीं होता, ये हम डिस्पोजल सिर्फ का अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके, समझा कि। अब ब्रॉड डाउन कॉस्ट का कितना था हमारे पास, मशीन का कॉस्ट किसकी है, मशीन्स की है, मशीन्स भी लिख देते हैं इसके आगे, मशीन होता है मशीनरी होता है जो भी होता है। इसकी जी 8 लाख, हमने 8 लाख रुपये से इसको ब्रॉड डाउन लिख दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने लिख दिया इससे 1 2 3, ठीक है। और अब डिस्पोजल, अब हम डिस्पोजल के देंगे। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, IAS 16 के मुताबिक डिस्पोजल जो होता है वो कॉस्ट पे होता है, डिस्पोजल किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू इज़ नेवर बी इक्वल टू कॉस्ट, क्योंकि नेट बुक वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो नेट बुक वैल्यू है कॉस्ट के बराबर तो आ ही नहीं सकती, समझिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऐसे कि इसकी कॉस्ट निकालेंगे पहले वाले एसेट की, ठीक है। तो हम से थूक लगा के पेज आगे किया हमने, पेज आगे करने के बाद हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन ए मतलब ए पहले वाली की, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं मशीन सोल्ड लिख देते हैं, बल्कि बुक में भी यही लिखा हुआ है। बल्कि डेप्रिसिएशन बाद में निकालेंगे, पहले इसकी कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे इसकी, अब तो ये देखें, मैं आपको बल्कि इसकी पहले ये बताता हूँ ये आया कैसे नहीं देता, इसकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से बताता हूँ। अभी ये देखें मिसाल के तौर पे इसकी प्राइस थी 100, ठीक है। तो इसको इधर से दिखाना, इसकी प्राइस थी 100, इसको 15% हमने रिड्यूस किया तो ये बन गया कितना बनता है 85, ठीक है। मतलब समझिए ना, अगर 100% था तो हर साल वो कितने परसेंट रह गया, 0.85% रह गया ना, मतलब 85% रह गया ना, समझ आइए। मतलब इसका ये है कि हम अभी हमारे पास नेट बुक वैल्यू कितनी है, कितनी की है, 31,935 है, ठीक है। तो हमने पीछे जा, ये कैसे आई होगी, अगर पीछे जो भी थी उसको मल्टीप्लाई किया होगा हमने 15% से, तो ये बैक कैसे जाएगी, डिवाइडेड बाई 0.85%, ऐसा ही है, समझिए नहीं समझिए, बल्कि हम इसे ऐसे आसान कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितने परसेंट से हुई है, 15% से, और 0.15 इसको लिखता हूँ ना 15%, और ये कितना 3 साल हुई है, ठीक है। क्योंकि हमने ये खरीदी कब थी, 2014 में खरीदी थी, और हम बात करें 2017 की, 14 पूरा 15 और 17 पूरा, ठीक है, और 16 पूरा, 14 15 16 पूरा, 17 की जैसे पूरा, बकवास, सही है। ये हमारे पास आ गई। अभी ये हमारे पास कितना बनता है, 31935 डिवाइडेड बाय 0.85 का 3, ये हमारे पास कितना बनता है, मेरे पास कैलकुलेटर ही नहीं है। एक मिनट हम लैपटॉप खोलते हैं, बल्कि यह सामने लिखा हुआ है हमारे पास 52,000, ये रखता मैं पीछे ले जाता हूँ इसको थोड़ा, ठीक है। कॉस्ट में आ गई 50। अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। डिस्पोजल में हम क्या करते हैं, क्रेडिट, मैं वापस बताता हूँ, क्रेडिट कॉस्ट अकाउंट, ये मैंने उस टाइम से लाइन कराटा मारा है, वो सर भी यही लाइन बोलते थे हमारे, क्रेडिट कॉस्ट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसिड डिस्पोज्ड ऑफ एंड डेबिट इट इन डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल का जो अकाउंट है ना उसके अंदर,
अब ये देखें, ये मशीन, इसको हम 1 कह देते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 52,000। इसको हमने यहाँ से किया क्रेडिट मशीन अकाउंट से, और हमने डिस्पोजल अकाउंट में जाके इसको मशीन 1 के नाम से क्या कर दिया? डेबिट 52,000। ये हो गया हमारे पास। इसमें कोई मुश्किल परेशानी, बिल्कुल ही मुश्किल परेशानी नहीं है। अब हम इसकी हाँ, मामी की घर क्यों जा रही है? अभी हमने इसकी मशीन वाल की कॉस्ट निकाली। अब हमने निकालनी है इसकी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, हमें पता है कि इसकी नेट बुक वैल्यू 1 जनवरी 2017 तक इतनी है। मतलब ये नेट बुक, इसका मैं ये फार्मूला लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास जो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? इसको नेट बुक वैल्यू, अभी क्या कहते हैं, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कॉस्ट माइनस एनबीवी करेंगे, मतलब अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन उसकी आ जाएगी। समझ आइए, इसको तो ले लेना। मतलब अभी मैं कैसे बोलूँ, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस एन डॉट बी डॉट वी। ठीक है, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी, इसको पे ये लिखते हैं, दम नहीं बना रहा। ये डेप्रिसिएशन हमने बनाई थी, डेप्रिसिएशन का हमने अकाउंट बना दिया। इसको कह दिया हमने ए मशीन सोल्ड का। ओके ओके, फ्रॉम कब से कब तक? 1 जनवरी 2014 से टू 1 जनवरी 2017 तक। कितनी आएगी? 52,000 माइनस 31,935। तो ये हमारे पास कितना बनता है? कितना बनता है? कितना बनता है? ये हमारे पास बनता है 20,065 रुपये। 20,065 रुपये ये हो गया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हमने ये सोल्ड कब की है? मशीन हमने सोल्ड की है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से हमारा जनवरी फरवरी, जरा इधर ऊपर से दिखाना, फिर नीचे ले जाता है। मशीन में सोल्ड कब किया? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल में कहते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने। तो हमने इसकी 4 महीने और भी निकालनी है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, फ्रॉम, राइटिंग मेरी से परेशान नहीं होना, फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 अप्रैल 2017। ये कितनी बन जाएगी? 31935। ये हम क्या कहते हैं? नेट बुक वैल्यू का हम 15% कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन कैसे होती है, 15% रिड्यूसिंग बैलेंस है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15%, मल्टीप्लाई बाय 4/12। वैसे हम नहीं लिखते 12 में 12 लिखते हैं, वो काट के कुछ हो जाता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं लिखते इसको। लेकिन अभी 4 मंथ है तो 4 में लिखेंगे। ये कितनी बनती है हमारे पास? 1597, 1597, 1597 टोटल हमारे पास बन जाती है जी ये 21,662। 21,662, सही बोला मैंने। ठीक है, ये मैंने इसे बनाई जंगलियों की तरह, क्योंकि यहाँ पे मेरे से इसलिए लिखने नहीं हो रहा। ठीक है, मशीन 1 की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ गई? डेप्रिसिएशन खुल जा रहा 21,662। ठीक है, या मेरे खुदाया, या मेरे खुदाया। अभी हमने अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है उसको हमने करना है, इसको कितने की आई थी? या मेरे खुदाया, 21,662 से आई थी। 21,662 ही है ना, या फिर हम देख लें 21,662 ही है। अभी ये देखें, क्योंकि इसके साथ में सिंपल साल क्या निकालना है, ये आपको अगर भूल जाए तो इसका ब्रोटन इधर लिखा है ना, इसका तो लिखा है, मतलब इसकी उल्टी चीज़ें लिखनी है। डिस्पोजल में हमेशा उल्टी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, इसमें मशीन 1 का हमने नाम दिया था, मशीन 1 का डिस्पो कितना आया है? 21,662। ये इधर डेबिट हुआ है, इधर आया क्या जगह? क्रेडिट। मशीन 1 डेप्रिसिएशन ये कितनी है? 21,662। मशीन 1 का काम हमारे पास यहाँ तक हो गया तमाम। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे ज़ुबानी कलामी वैसे आपको एक बात बताता हूँ, वो बाद में आ जाएगी, बात को आपको बाद में आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। हमने ख़रीदी कितने की थी? 52,000 का हमने ख़रीदा। ये देखिए, हमने ख़रीदा कितने का था? 52,000 का। ठीक है, बल्कि इसकी जब निकाल लेते हैं, नेट बुक वैल्यू कितनी थी आखिरी तारीख तक? इसकी नेट बुक वैल्यू टोटल इसको निकालेंगे तो
52,000 माइनस 21,662 मेरे पास कितनी बनती है यार। ये मैं एक चीज़ से समझा रहा हूँ कि ये देखना आखिर में जब हम डिस्पोजल अकाउंट हमने आपको बताया हम बनाते हैं इसीलिए ताकि हम प्रॉफिट और लॉस आखिर में निकाल सकें कि हमारे डिस्पोजल पे क्या हुआ। ठीक है, मेरे कैसे